एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बना और हमने इस बार 17,600 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दिखाई है। तकरीबन 110 पॉइंट्स की रैली आज रही। आज का सेशन ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वॉलेटाइल था। सुबह हम पॉजिटिव खुले, उस बार एक बार तो हम फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव हुए और उसके बाद वन साइडेड मूव दिखी और होनी भी चाहिए थी। रीज़न था आज वीकली एक्सपायरी थी। तो क्या मैंने जो पिछली वीडियो में कहा, क्या ऐसा आपको देखने को मिला? खुद एनालाइज कीजिए। मेरे नीचे वीडियो है इनबॉक्स के अंदर जो मैंने कल पोस्ट की थी इन द स्टॉक से रिलेटेड, और पॉसिबिलिटी जताई थी कि 16 तारीख का सेशन कैसा हो सकता है। बाकी साथ साथ में मैं इस वीडियो के अंदर बताता भी रहूँगा कि हमारा व्यू क्या था और कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। इसके साथ जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप सभी जानते हैं कि तकरीबन 2 महीने आज कंप्लीट हो गए हैं उसको शुरू किए हुए, और उसकी परफॉर्मेंस जो आज के सेशन की रही उसके अंदर हमने तकरीबन 4 के आसपास ट्रेड लिए, जिसके अंदर हमने आईसीआईसीआई बैंक जो मेरा कैरी फॉरवर्ड था पिछले 1-2 दिन से, उसको मैंने प्रॉफिट में एग्जिट किया। एशियन पेंट को मैं शॉर्ट करके चल रहा था, उसके अंदर प्रॉफिट बुक किया। कोटक को हमने होल्ड रखा हुआ है और हैवल्स मैंने आज शॉर्ट करके ट्रेड लिया है। HDFC को भी मैंने आज शॉर्ट करके ट्रेड लिया है और ये पोजीशन अभी पेंडिंग है क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉफिट आ नहीं रहे थे, तो इसलिए अभी हमने इसको क्लोज नहीं किया। और सारे ट्रेड्स के ऊपर मेरा व्यू तकरीबन अगले 5 से 7 दिन का है। इसके साथ साथ मैंने एक निफ्टी के अंदर बियर स्प्रेड बनाया था ऑप्शंस को लेते हुए, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। उसमें एक नॉमिनल सा खर्चा हमने किया था, 1500 की पुट बाय की थी और उसको मैंने ये कहा था कि 60 के आसपास की एक हाई दिख सकता है। जैसे ही हमने बाय की, मार्केट ने एक नेगेटिव रिएक्शन दिखाया और एक टाइम उसके अंदर जो 30 रुपीज़ की हमने बाय की, 30 to 32 रुपीज़ की बाय की थी, वो तकरीबन एक टाइम पर 53-54 हो गई थी। अब किसी ने बुक किया प्रॉफिट, नहीं बुक किया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसके साथ बाद में नीचे वाली स्ट्राइक की एक पुट बेच दी थी। तो मेरा केवल खर्चा रहा था 6 रुपये का और मार्केट एक्सपायरी तक छोड़ी, जिसमें मुझे 6 रुपये का नुकसान रहा। ये तो थी आज की एक्टिविटी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की। अब जिसको मेरे साथ मेरी परफॉर्मेंस को लाइव एनालाइज करना है ड्यूरिंग द मार्केट, आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, पहले 7 दिन केवल आपने मुझे जज करना है। आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज खुद एग्जिट हो सकते हैं। नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको ऐड कर लूँगा। और जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे और जो मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे, उनको एक फैसिलिटीज़ तो मैंने प्रोवाइड की हुई है कि वो मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी ड्यूरिंग द मार्केट भी, और जो उनकी मेंबरशिप रहेगी मंथली बेसिस की, जो पहले महीने शुरू होगी लाइफ लॉन्ग पर मंथ बेसिस पे, वही कंटिन्यू कर सकते हैं उसी प्राइस के ऊपर। उसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। तो अब आते हैं अपने आज की वीडियो से रिलेटेड बातें पे। सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करते हैं। देखिए, कल की अगर मेरी वीडियो जो नीचे है आप उसको देखिए, मैंने अल्ट्राटेक को टारगेट 775 और उसके बाद 7670 के बोले हुए थे। देखिए, पहला एक टारगेट आज अचीव हो गया। इंट्राडे के अंदर जो हमने लो लगाए वो 774 तक के थे। मैंने 7775 की बातें की थी, वो टारगेट तो अचीव हो गया। ये क्रूशियल सपोर्ट थी, आज के दिन में होल्ड हो गई है क्योंकि वापस क्रॉस करके हमने तकरीबन 7800 के आसपास क्लोजिंग की है। मैं अभी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहीं से कोई बाइंग पोजीशन लीजिए। मेरे हिसाब से कल के दिन में ये 7780 वाली सपोर्ट है, फिर से ब्रेक होनी चाहिए और एक बार आपको 7670 तक के टारगेट मिलने चाहिए। जो भी बाय करना चाहता है डिप पर अल्ट्राटेक सीमेंट को, वो 7770
और 7670 100 पॉइंट्स के बीच में जहां कंफर्टेबल हो वहां पर बाय कीजिएगा। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, ये जिसने डिप पर बाय करनी है। जबकि शॉर्ट में हमारी पोजीशन बनी हुई है। एक बार कोशिश होगी कि कल फ्लैट टू नेगेटिव गए, अगर 30 40 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं हम तो एक बार बुक करेंगे प्रॉफिट और एग्जिट हो जाएंगे, फिर गिरावट में हम लॉन्ग करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर। अब बात करते हैं हम आईओसी। देखिए आईओसी 119 के भी प्राइसेस लगा दिए और सारे ऑयल सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर एक बड़ी बाइंग देखी जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर भी दिखा। और जो रिसेंटली हाई था आज इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, और मेरे हिसाब से ये पिछले, अगर हम देखें पिछले फरवरी की जो गिरावट आई थी उसको छोड़ दे तो ये सबसे हाईएस्ट प्राइस की क्लोजिंग है। देखिए वैसे तो इस स्टॉक ने तकरीबन 154-55 के प्राइसेस भी दिखाए हुए हैं, लेकिन पिछली क्लोजिंग ये सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। लेकिन अब यहां से ध्यान रखिएगा, आरएसआई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट करिए, आरएसआई 75-76 की है। जिसके पास पोजीशन है वो तो क्योंकि वो प्रॉफिट में बैठा हुआ है वो पोजीशन कैरी कर सकते हैं। 114 के, जब तक 114 के ऊपर है आप पोजीशन लॉन्ग में कैरी कर सकते हैं। लेकिन जिसको नया ट्रेड लेना है वो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास बाय करेंगे तो कहीं गिरावट आ गई, और वैसे भी आरएसआई 75 के आसपास है, ट्रैप हो गए तो एक बड़ा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो अगर कोई डिप, कोई गिरावट में स्टॉक मिले 109 के आसपास तो वहां पे लॉन्ग कीजिएगा। अगर 80 के आसपास की आरएसआई होगी तो मैं इसको शॉर्ट करके भी ट्रेड करूंगा। गेल, देखिए गेल ने थकावट दिखानी शुरू, मैंने अगर मेरी 2 दिन पहले की वीडियो देखिएगा, जब ये इतना बड़ा बाउंस दिखा मैंने आपसे ये कहा था कि अब यहां पे ये स्टॉक थोड़ा सा थकेगा और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद की मूव मैटर करेगी कि हमें किस तरफ जाना है। देखिए पिछले 3 दिन के प्राइसेस देख लीजिए, तकरीबन सेम रहे 157 के आसपास के, और इसके अंदर मैंने 165 तक के भी टारगेट बोले हुए हैं। लेकिन ये उन्हीं को बोला था जिनकी पोजीशन पहले की बनी हुई थी। नई पोजीशन के लिए मैंने अवॉइड किया था। हाँ, मैंने ये कहा था कि अगर आप नीचे की पुट सेल कर सकते हैं तब भी आप आपका ट्रेड लॉन्ग साइड पर ही है। और उस केस में ये बेनिफिट होता है कि अगर हमें गिरावट मिलती भी है, स्टॉक गिर भी जाता है और हमने नीचे की पुट सेल की हुई है, तो आपको स्टॉक नीचे के लेवल्स पे लॉन्ग करने को मिलेगा। ये एक लिमिटेड प्रॉफिट के साथ एक ट्रेड रहता है अगर किसी ने डिप पर बाय करना है। तो वही स्ट्रेटजी मेरी भी रहेगी। इतने ऊपर के लेवल्स पे पहले तो हमने बहुत मुश्किल से अपने ट्रेड को प्रॉफिट में कंप्लीट किया था, तो अब हम वेट करेंगे कि अगर फिर से 151 या 145 के बीच में मिले कहीं पर तो वहां पे लॉन्ग करेंगे, और शॉर्ट हम तब करेंगे अगर एक बार ओवरबॉट हो जाए। तो अभी ओवरबॉट नहीं है तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे अवॉइड करेंगे। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने आज थोड़ी सी गिरावट दिखाई है, और जो टारगेट थे मेरे 315 317 तक के तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे हो गए। आप यहाँ से देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 312। देखिए जब यहाँ से हाई लगा के उसके बाद कितनी बड़ी गिरावट आई थी। अब फिर हम उसी प्राइसेस के आसपास है, आप देखिए 315 के आसपास, और आज क्लोजिंग हमने फिर 310 के आसपास ही दी है। एक बार ये हर्डल क्रॉस होता है तो आप ये जो मूव, ये जो बड़ी गिरावट दिखी है, ये जो स्टेप है, ये इसी तरीके से आपको एक बुलिश कैंडल भी दिख सकती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको क्लोजिंग एक बार 317-338 के ऊपर मिल गई तो आप देखिए 330-340 के प्राइसेस बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। तो कॉन्शियस होके लॉन्ग साइड पे रहिएगा, अभी ऊपर जाने की गुंजाइश बाकी है। तो मैंने जैसे आपसे पहले भी कहता रहा हूं, जिसने डिपर 265 के आसपास या 270 के आसपास बाय किया हुआ है, एक बार अपने प्रॉफिट को लॉक करें। जिसने नहीं किया, नीचे की पुट से शिफ्ट होके आप ऊपर की पुट खरीदिए, और क्योंकि फ्यूचर्स में आप लॉन्ग है, आपके पास यहाँ तक के प्रॉफिट लॉक करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस मत कीजिएगा अगर आपको इस ट्रेड को लॉन्ग में कंटिन्यू रखना है।
बाकी जो लॉन्ग में नया ऐड करना चाहते हैं, जब तक प्राइस 3034 के ऊपर है तब तक मैं बेरिश नहीं हूं, तो आप लॉन्ग में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पोजीशन को फ्यूचर्स के अंदर क्रिएट कीजिएगा। फ्यूचर्स को बाय करके अपनी चॉइस के हिसाब से आप अपनी पोजीशन को हेज करिए। उसके लिए आपको पुट बाय करनी होगी। अगर एट द मनी पुट बाय करेंगे, पुट महंगी जरूर मिलेगी लेकिन उसके अंदर आपका रिस्क कम रहेगा गिरावट में, और जितनी आउट ऑफ द मनी जाके आप पुट बाय करेंगे उतना रिस्क आप ओपन करते जाएंगे। हाँ, मानते हैं कि ऑप्शन का प्राइस उसमें कम मिलेगा लेकिन आपका नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो देखभाल के ट्रेड लीजिएगा। यूपीएल, देखिए यूपीएल रेंज बाउंड है। आज इसने एक बार तो डरा दिया था हमें कि शायद एक ब्रेकआउट नीचे का चला जाए, लेकिन संभल गया। वहाँ से खुले नीचे, लेकिन वहाँ से मूव खुले ऊपर, फ्लैट खुले और क्लोजिंग हमारी नीचे आई है। इंट्राडे में 767 के ऊपर हम गए भी, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिखी, फिर से नीचे आए। तो आप ये देखिए, अगर आप पिछले 6-7 दिन के ट्रेडिंग इसका देख रहे हैं तो पिछले 6 दिन में इसने 5 बार 767 को टच किया है, और ये इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है जिसको ये क्रॉस कर ही नहीं पा रहा, और बार बार अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है, और आज क्लोजिंग भी वहीं दी है। तो मैं अभी इसके अंदर कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, मैं वीकनेस इतनी बड़ी नहीं देख रहा क्योंकि 740 भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। क्लोज तो हम 757 के आसपास हैं, लेकिन एक बड़ी सपोर्ट 740 की भी है। तो ना तो यहाँ से मैं बाय की रिकमेंड करूँगा और ना ही शॉर्ट की करूँगा। बीच में रेंज बाउंड है, तो इसलिए या तो ब्रेकआउट आ जाए या ब्रेकडाउन आ जाए, तब हम ट्रेड लेंगे। 767 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने बहुत बढ़िया रनअप दिखाया, और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 2 टारगेट्स बताए थे जो आज अचीव हो गया, दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया। लेकिन मैंने अपनी पर्सनल जो ट्रेड था वो मैंने पहले टारगेट पर एग्जिट कर दिया था, लेकिन जिसने भी होल्ड किया हुआ था आज अच्छे प्रॉफिट पे है। लेकिन जैसी क्लोजिंग में ली है, मुझे 2975 का फर्स्ट टारगेट दिखता है। तो जिसको नया ऐड करना है, हैजिंग के साथ यहाँ से भी कैरी कर सकते हैं पोजीशन, लेकिन पोजीशन हैज होनी चाहिए, नेकेड नहीं। और ना ही आप कॉल बाय करके या पुट बाय करके कोई ट्रेड कीजिए। ट्रेड लीजिए फ्यूचर्स के अंदर और हैजिंग रखिए ऑप्शन के साथ। इस कंडीशन में आपको पुट बाय करनी होगी। टारगेट होगा 2975 का, और जब तक स्टॉक 2830 के ऊपर है मैं बेरिश नहीं हूं। टाइटन, देखिए टाइटन ने आज गिरावट जरूर दिखाई है, और क्योंकि हाईली ओवरबॉट था तो गिरावट थोड़ी सी तो बनती है, और मैं तो खैर ट्रैप हूँ ही, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब क्योंकि इतनी बड़ी, देखिए वन साइडेड मूव यहाँ से दिखी है, तकरीबन 1800 से हमने 2100 की जर्नी देखी है 350 पॉइंट की, तो इसमें से तकरीबन 100 पॉइंट की करेक्शन तो बनती है। और मेरे हिसाब से जो हाई लगा था कल के दिन में 2130 का, यहाँ से 100 पॉइंट मान के चलें तो 2030 या 2050 तक की एक गिरावट आनी चाहिए। तो मैं शॉर्ट पोजीशन रखूँगा, और एक बार जब प्रीमियम ऊपर के कम हो जाएंगे तो अपनी कॉल से शिफ्ट करके कॉल में प्रॉफिट बुक करके ऊपर की कॉल बाय करूँगा, और फिर यहीं से पॉसिबिलिटी रहेगी प्रॉफिट आने की। हाँ, जो ऑप्शन का प्रीमियम हमने खोया है, जो वो नुकसान तो है, उस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन अब जिसको ऐड करना है, डिप पर बाय करना चाहता है और शॉर्ट ट्रेड नहीं करना चाहता, उसके लिए प्राइस रहेगा, अगर गिरावट में 1980 के आसपास मिले तो फ्यूचर्स में लॉन्ग करें और एट द मनी वहां पर पुट बाय कीजिएगा। टीसीएस ने आज गिरावट दिखाई, और टीसीएस में भी मेरा एक ट्रेड मेरे अगेंस्ट है, और अभी अगर आज के हिसाब से छोड़ दे तो अभी भी मेरा 40 पॉइंट्स मेरे अगेंस्ट चल रहा है। लेकिन नेकेड पोजीशन नहीं है, मेरे पास कॉल भी है, कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल किया हुआ था, तो हार्डली
मेरे 12 से 13 रुपए का मुझे नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसी आज गिरावट आई है, इतनी चलती हुई मार्केट के अंदर भी गिरावट आई है, तो एक बार लगता तो है कि 3850 ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेडिंग शुरू करेगा, तो उस केस में गिरावट गहरा सकती है तकरीबन 3750 तक की। तो वहां पर एक बार अपना जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको लेके एग्जिट करेंगे, और जिसको बाय करना है 3740 और 3560 के बीच में जहां आप कंफर्टेबल हो वहां पे लॉन्ग बनाइएगा। मारुति, देखिए मारुति रेंज बाउंड है। मैंने क्या कहा था आपको कि जब तक हमें ब्रेकआउट ना मिले ऊपर की तरफ नई पोजीशन बनाइएगा मत, और उस हिसाब से आप ये मान के चलिए 6980 के ऊपर की क्लोजिंग आज के दिन के हिसाब से एक हेल्दी क्लोजिंग होगी। उस केस में ये स्टॉक 7225 तक इजीली चला जाएगा। 7010 तक एक हर्डल है, उसमें थोड़ा सा थकेगा जरूर, लेकिन जैसे ही 7010 क्रॉस हुआ आप देखिए 200 पॉइंट की एक रैली देखने को मिल सकती है। तो जब तक दो ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, मैं बता देता हूँ नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनती है इसको वो 6880 की है, उसके काफ़ी ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है, तो 70 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग है हमारी, और उसके बाद भी एक नीचे सपोर्ट है तकरीबन 6820 की। तो जब तक ये दो सपोर्ट होल्ड कर रहा है मैं शॉर्ट करने की गलती नहीं करूँगा। और हाँ, एक बार 7000 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो वहां से एक लॉन्ग पोजीशन कैरी करेंगे, आगे तकरीबन 200 पॉइंट के लिए ट्रेड लेंगे। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने इंट्राडे में एक बार 4065 ब्रेक किया। मेरी कल की वीडियो में देख लीजिए, मैंने क्या कहा था कि मुझे इस स्टॉक में गिरावट लगती है, लेकिन संभल रहा है स्टॉक। अगर ये 4065 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, और जिसकी पॉसिबिलिटी 90 to 95% है, तो आप ये देखिए तकरीबन 3990 आप हो सकता है एक ही दिन के अंदर देख लें। तो टारगेट 3990 के टारगेट के लिए शॉर्ट बनेगी अगर 4065 के नीचे आपको क्लोजिंग देता दिखे, या कंटिन्यूस 15 से 20 मिनट ट्रेडिंग हमें इसके नीचे मिल जाए। उस केस में आपको हैजिंग के लिए कॉल बाय करनी है एट द मनी, जहां फ्यूचर सेल करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 17 सितंबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।